हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात कर रहे हैं एक अव्वल दर्जे की नौकरी के बारे में। वो नौकरी जो कमाल की नौकरी नहीं है, वो शानदार नौकरी है और ऐसी नौकरी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करने के लायक है। यानी कि आपको बहुत ही बड़े ओहदे पर और बहुत ही बड़े पद पर रखा जाएगा, जिसको कंडक्ट करने जा रहे हैं कौन? यूपीएससी उस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं। उसका नाम है ओआरए, यानी कि आपकी बात करें इसका रिक्रूटमेंट है, उसके लिए क्या किया है, अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन है उसके लिए बुलाया गया है ओआरए के लिए। 2025 की वैकेंसी है और 2025 में वैकेंसी है। यूपीएससी का सबसे बड़ा और कमाल का ये आपको बताऊं नोटिफिकेशन है। अगर आपने कर रखी है बीटेक या कर रखी है एमएससी आपने कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगी। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं आपको, इस वैकेंसी में एक कमाल की बात यह है कि आपके पास चाहिए अनुभव। और अनुभव अगर आपके पास में है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो अगर आपके पास में है तो आप सरकारी दफ्तर में आप दाखिल होंगे और बहुत ही बड़े पद पर होंगे। तो अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, मैं आपको फटाफट से वो चीजें बताता हूँ कि कैसे कैसे उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, साथ साथ में कौन कौन सी वो नौकरी है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए और चीज को जानिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इस बात को भी जानना, क्योंकि ये पता लग जाएगा इससे कि यहाँ पर अगर आप बच्चे को बीटेक करा रहे हैं, एमएससी करा रहे हो कंप्यूटर साइंस से, तो आपको कितना फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले बात करता हूं किसकी लेके, अब बात करता हूं उसमें। तो सबसे पहली वैकेंसी है उसका नाम है क्या? वैकेंसी है सिस्टम एनालिसिस्ट। इसका है सबसे पहली वाली है, वो है सिस्टम एनालिसिस है और इसकी नौकरी होगी। अब तमाम इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बता दूंगा। इस नौकरी की सबसे खासियत यह है कि इसमें एग्जाम नहीं है। पहला ऐसी है जो नो एग्जाम के लिए, एक नहीं यूपीएससी आपको कंडक्ट करा रही है लेकिन एग्जाम नहीं होगा। यानी सीधी सीधी प्रोसेस क्या होगी, ऑनलाइन आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या होगा, वहां पर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आपके दिए गए डॉक्यूमेंट और दिए गए क्वालिफिकेशन को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया होगा। अगर बुलावा में लगता है उसको असेसमेंट देना है, यानी असेसमेंट का मतलब क्या होता है, वहां पर जो वैकेंसी है उसमें आपको काम देकर टेस्ट करना है, स्किल देखनी है आपकी। तो वो जरूर टेस्ट होगा, वो एग्जाम होगा जो वो इंटरनल होगा, ना कि इस तरह से यूपीएससी वाला वो होगा। उसके बाद में जब ये चीज हो जाएगी, उसके बाद में आपका क्या चीज है किया जाए, आपका अगर मे बी जरूरत पड़ती है उनको तो आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू होने के बाद, यानी ये यस और नो दोनों कंडीशन है। मतलब उनको लगता है कि पूछना चाहिए, जानना चाहिए, तो इंटरव्यू हो जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा। अलग अलग वैकेंसी में अलग रूप है। और जैसे इसके बाद ये क्लियर हो जाता है उनको सारी चीजों में, तो आपको मिल जाता है क्या, वो जॉब। और वो जॉब में मिलता है सिलेक्शन। ये एक सिंपल प्रोसेस रहेगी इस नौकरी को लेके। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिस्टम एनालिसिस के बारे में। सिस्टम एनालिसिस वाले क्या चाहिए, अगर उन्होंने कर रखी है एमएससी कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, सीएस से, या फिर आईटी से, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर उसने बीई और बीटेक कर रखी है किससे, कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस थोड़ी सी इसमें पेच अटकेगा क्या, उसमें चाहिए आपके पास में एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी लेवल 10 की। कितने होगी, मैं इसको मिटा देता हूं। कितनी, लेवल 10 की मिलेगी। लेवल 10 सब में नौकरी है, वो लेवल 10 की सैलरी होती है 7th पे के हिसाब से। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है, उम्र उसकी होगी 35 साल। इसकी एज होगी, एज लिख देता हूं, एज होगी 35 साल। उस 35 साल में रिजर्वेशन सबके लिए लागू होता है। अगर वो एससी और एसटी है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40 साल तक। अगर वो ओबीसी कैटेगरी से है तो वो 35 + 3 38 साल तक हो जाएगा। अगर वो फिजिकली हैंडीकेप्टेड है तो उसके बारे में कितना हो जाएगा, 10, फिजिकली हैंडीकेप्टेड 10 साल तक मिलती है, यानी 35 से 45 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकेप्टेड वाला एससी एसटी है तो वो 50 साल तक भर सकता है। इस तरह से अलग अलग बनेगा। ये सबके लिए रूल लागू होगा। तो सबसे पहली है कौन, सिस्टम एनालिसिस होगा, एनालिसिस्ट होगा, उसकी नौकरी है। और इस नौकरी के अंदर क्या करेगा, वो बुलाया गया है उसके लिए। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। और इस तरह से आपको बीटेक आपको एक्सपीरियंस मांगा है, उसमें क्या, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, कोई भी लैंग्वेज। जिसमें बोला गया है, आपको बताया मैंने कि डॉट नेट हो, जावा हो, जावा स्क्रिप्ट हो, एक्सएमएल हो, एसक्यूएल सर्वर में काम आए, या फिर आपके पास में कोई भी ऐसी हो जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रखा हो या किसी में कहीं भी कर रखा हो। अगर आपने ये नौकरी करनी है तो आपके पास सीधा साधा सिंपल है, आपको आना चाहिए 3 साल का कहीं से एक्सपीरियंस
ले रखा होगा। डन। इसके अलावा आपके पास ड्यूटीज क्या होगी? डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डेटा एंट्री, जनरेशन ऑफ ऑल इंडिया रिजल्ट्स, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस, प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग, तमाम सारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें इसी में आएगी। दूसरी वैकेंसी आती है, इसमें क्या है दूसरी? उसमें 18 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी थी तो भाई साहब उस वैकेंसी में टोटल कितनी थी? एक वैकेंसी की बात हो रही थी यहाँ पर। ये जो वैकेंसी है दूसरी वाली, ये 18 वैकेंसी है। किसकी है? ये है पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कंट्रोलर। क्या है? डेप्यूटी कंट्रोलर की जॉब है। और कितने हैं? 18 पोस्ट पर काम करेंगे। 18 पोस्ट के लिए उसके अप्लाई कर सकते हैं। उम्र वही होगी, 35 साल के लिए होगा। और इसके लिए क्या बोला गया है, ये सारी चीज आपको दिखाई दे रही होगी। इसके जो जाएगा, कहां जाएगा वो? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पैसों के लिए जाएगा, पीईएसओ, पैसों के लिए नौकरी होगी इसमें। और वो क्या आ गया? डेप्यूटी कंट्रोलर की नौकरी है दूसरी वाली। और जिसमें वही लेवल 10 की है, 35 साल की आपकी उम्र चाहिए, और उसके उसके अकॉर्डिंग सारी होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको जाना है पैसों में तो उसमें क्या होगा? केमिकल इंजीनियरिंग में आपने कर रखी है तो आपके लिए बहुत ही कमाल की ये नौकरी है। इसके साथ साथ में उसने कर रखी हो क्या? टेक्नोलॉजी इन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी उसने एमएससी कर रखी है किसमें? केमिस्ट्री से। तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है, और उसके लिए जरूरत भी है। कितनी है? 18 पैसों के अंदर कितनी है? 18 वैकेंसी है। उस 18 वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री से कर रखी है तो आपके लिए ये कमाल की चीज है। ठीक है। एक्सपीरियंस क्या बोला? 3 साल में केमिकल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है 3 साल का, तो वो क्या कर सकता है? वो जा सकता है। ड्यूटीज आपको समझा दी गई है सारी की सारी। और उसके अलावा क्या बोला? तीसरे नंबर की वैकेंसी क्या है? वो असिस्टेंट इंजीनियर है। जो असिस्टेंट है वो इंजीनियर होगा। वो कहां पर होगा? लिख दो, नेवल में। नेवल में जाए क्या करेगा? वो नेवल क्वालिटी एश्योरेंस होगा, यानी केमिकल इन उसमें होगा डायरेक्टरेट और क्वालिटी एंड एश्योरेंस और नेवल, यानी नेवी की बात कर रहा है। उसके अंदर आपको क्या करना है? उसमें बुलाया गया है डिफेंस में, यानी आपको नेवल के लिए ये बुलाया जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर। उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तीसरे नंबर की है, तो वो कितनी है टोटल मिला के? कितनी है पहले तो ये बता दूं। ये है टोटल मिला के कितनी है? ओनली 1 वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है नहीं इसमें। और उसमें कितने? 30 साल की उम्र है अनरिजर्व वालों के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग चाहिए उसको, किस में? केमिकल में। वही अगर उसने केमिकल में इंजीनियरिंग में कर रखा है तो अप्लाई कर सकता है। साथ में उसने एमएससी कर रखी है केमिस्ट्री में, तो भी वो क्या कर सकता है? वो अप्लाई कर सकता है। कई बार पूछते हैं एमएससी सर केमिस्ट्री में मेरी हो गई, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में किसी एक में हो तो चलेगा, दौड़ेगा और भागेगा। याद रखना इस बात के लिए। डन। इसके अलावा क्या चीज होगी? ये सब चीजें हो गई। इसके अलावा चौथे नंबर वैकेंसी कौन सी है? टोटल मिला के 7 वैकेंसी है। किसकी है? असिस्टेंट इंजीनियर होगा, इसी की भी वैकेंसी है। और असिस्टेंट इंजीनियर किसकी है? टोटल मिला के 7 पोस्ट है। उस 7 पोस्ट में आपको बता दूं मैं क्या, नेवल में यानी नेवी में होगा। ये भी क्या है? नेवी के अंदर डिफेंस में होगा। और डिफेंस के अंदर नौकरी में क्या बोला गया है साहब? ये बोला गया है क्या, इसमें आपके पास ये बोला गया पे स्केल वही होगा, 7 लेवल का होगा। इसका पे स्केल लेवल 7 होगा और 30 साल की उम्र होनी चाहिए। ये पे स्केल है वो 7 लेवल का होगा। और आपके पास क्या बोला गया है? 30 साल उसकी उम्र है। किसकी? जनरल कैटेगरी की। इसी में आपको यह बोला गया है। इसके अलावा क्या डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, यानी किसमें चाहिए? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। अगर इसमें है तो आप इसके लिए किस में जाओगे? असिस्टेंट इंजीनियर में जाओगे। 7 पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। याद रखना इसके लिए एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, फाइल करनी है। उसके अकॉर्डिंग आपके पास कॉल लेटर आएगा। सिर्फ आपको जाना है, और जाने के बाद में आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आप बातें करोगे तो आपको ये तुरंत का तुरंत रिक्रूटमेंट दे देंगे। यानी कोई एग्जाम की तैयारी नहीं है, डायरेक्टली आपको एक्सपीरियंस के बेस पर आपको काम किया जाएगा। डन। ये पोस्ट होती है वो अलग अलग जगह होती है, याद रखना इस बात के लिए। ड्यूटीज होती है ऑफिसर रैंक की, क्योंकि सारी जितनी सारी हो रही है सबकी सब ऑफिसर रैंक की ड्यूटी होगी। 5वें नंबर पे वैकेंसी बात करते हैं। ओनली 1 वैकेंसी है, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर वही वापिस चाहिए। उसके लिए कितना? वही नेवी में चाहिए। और नेवी के अंदर बात की जाए टोटल 1 वैकेंसी है। और कोई किसकी है ये? अगर बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए जिसके पास में क्या है? डिग्री ऑफ इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच से, यानी मैकेनिकल वाले हैं, उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज रूल है। 7वां पे 7 पे लागू होगा, 7 लेवल की नौकरी पैसा मिलेगा।
ड्यूटीज होगी वही नेवी के अंदर बोल दिया गया है, वहां पर जाना होगा। 6 नंबर वैकेंसी है, 13 वैकेंसी होगी जॉइंट असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन है? जॉइंट है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसकी नौकरी है। टोटल मिला के 13 वैकेंसी है ये भी। इसके लिए भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका यही बता दिया मैंने। और कहा होगा वो? डायरेक्टर हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ द पुलिस वायरलेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में इसमें नौकरी है। और इसमें अगर बात की जाए इसमें, तो आपके पास में क्या चाहिए इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए? आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके पास में? आपके पास बीटेक हो, क्या हो? अगर बीटेक हो आपके पास में तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीई हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और बीटेक और बीए के अलावा की बात की जाए तो मेरी तो आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या कंप्यूटर में आईटी हो, किसी में भी इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप लगभग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये रेडियो कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें इंटरनेट की थिंग्स होती है, उसमें काम करने का मौका मिलेगा। टोटल मिला के कितनी वैकेंसी है? 13 वैकेंसी है साहब। कितनी है? 13 है। और लेवल 8 की उसमें क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। और आपको उम्र होती है वो 30 साल से स्टार्ट हो जाती है जनरल कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस रेशियो में आगे बढ़ाते रहना। ये रही आपके पास के होने वाली। हाँ ठीक है, ये हो गई वैकेंसी। इसके अलावा आप बात करते हैं 7वें नंबर पे वैकेंसी कौन सी आती है? असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी असिस्टेंट है वो किसका है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये नौकरी आपके पास में टोटल पद कितने? 4 पद इसके लिए होंगे। इस 4 पदों के लिए बात की जाए तो आपके पास में ये वैकेंसी होगा, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी आपके पास में क्या है? कानून, उसमें क्या बात है? लॉ एंड जस्टिस के लिए वहां पर कानून के वहां पर दिया जाएगा। इसको टोटल मिला के क्या होगा? लेवल, याद रखना ये वैकेंसी बहुत बड़ी है, लेवल 11 की आपको पे स्केल होगा। सैलरी होगी वो क्या होगी? लेवल 11 की होगी। अब मैं बताता हूं आपको इसकी क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास में क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। क्या होनी चाहिए? मास्टर्स होनी चाहिए। किसमें? लॉ में। अगर आपने लॉ में मास्टर्स कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपल तरीका है। और आपने सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन आपने पार कर रखी होगी, ये तो बहुत सिंपल बात करी है। और इसके अलावा क्या बोला गया? बैचलर डिग्री इन लॉ, अगर आपने क्या कर रखी है? बैचलर भी कर रखी है। क्या? बैचलर डिग्री भी कर रखी है आपने, किसमें? लॉ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स आप और बैचलर दोनों की बात हो रही है। अगर ये दोनों कर रखी है कोई तो आप उसमें कर सकते हो। और एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपके पास में? जो एलएलएम डिग्री होल्डर होते ना, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके पास में होना चाहिए वो, उसके कम से कम पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल का उसका एक्सपीरियंस हो तो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के उसमें एक्सपीरियंस दिए गए, इसके सारी डिटेल हम उसमें रख रखी है। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा कुछ बच नहीं बचा। 8वां नंबर पर आता है। 8वां नंबर पर है 66। ये जो वैकेंसी होती है सबसे बड़ी पोस्ट है, वो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये कितनी है? टोटल 66 पद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी 66 पदों के साथ में यही होगी। और ये डायरेक्टर है किसमें? प्रोसिक्यूशन होम डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर ये प्रोसिक्यूटर है, उनके लिए नौकरी है। ऑफ द 66 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी रिजर्व, इसमें बात कर दी है। अब जो अनरिजर्व्ड है वो 20 है, ईडब्ल्यूएस वाले 6 है, ओबीसी वाले 17, एससी वाले 19, एसटी वाले 4 और फिजिकली हैंडिकैप्ड वाले 5। ये सारी वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग होगी। इसका जो पे स्केल है, यानी टोटल में 66 वैकेंसी होगी, उसका पे स्केल कितना है साहब? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, लेवल 8 का मिलेगा आपको। लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको पे स्केल मिलेगा। एज होगी उसकी, वो कितनी होगी? 30 साल, यानी 30 ईयर आपकी इसकी एज होगी। 30 साल के अकॉर्डिंग आप एससी एसटी वाले 35 साल तक, ओबीसी वाले 33 साल तक ये रहेगी। अब आप ये पूछोगे ये तो ठीक है, लेकिन इसकी डिग्री क्या चाहिए? तो उसमें भी डिग्री चाहिए आपके पास में। अगर आपने लॉ की डिग्री ले रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो उस 66 पदों के लिए। याद रखना इस बात के लिए। और ऐसी नौकरी है जहां पर आपको एग्जाम नहीं देना। जब नहीं देना होता तो ये बहुत कमाल की वैकेंसी हो जाती है। ड्यूटीज क्या रहेगी? टू कंडक्ट केसेस इन कोर्ट ऑफ द मेट्रोपोलियन, उसमें मजिस्ट्रेट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली टेक। ठीक है,
मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट या फिर क्या बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के आपको जो केसेस लड़ने होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम करेंगे। कौन? ये वैकेंसी वाले टोटल 66 वैकेंसी वाले लोग हैं, उसकी ड्यूटीज यही रहेगी। लेवल आपको बता दिया है मैंने, 8 के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, उस पैसों के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। अब आप पूछोगे कब ये फॉर्म खोलेंगे? इसको ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, कब की बात कर रहा हूं मैं, ये हो रहे हैं कब, 12/4/2025 को ये फॉर्म चालू हो गए और कब तक चलेगा, 1 मई 2025 तक ये लागू रहेगा। और कहां होगा साहब? यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। डन। बाकी हम लिंक हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है वो हम दे देंगे आपको, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम का, एडुग्राम क्लासेस नाम से, उसी पर आपको मिल जाएगा ये सारा चीजें। जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करना, यहां पर मिल जाएगा लिंक वगैरह सब कुछ ये मिल जाएगा। ये सारी आपको दिखाई दे रही है, सब कुछ ये होगा। इसके लिए पैसे देने होंगे आपको। क्या होगा मैंने आपको पहले बता दिया, उसके लिए टोटल मिला के आपको पैसे होंगे, वो बाकी लोगों के लिए नहीं होंगे। जो 25 रुपए उसके फॉर्म के लगेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। डन। इसके लिए ओबीसी है वो, हाँ, द कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबल इंटरव्यूज है जो आपके पास में होगा, इरेस्पेक्टिव वेदर इन द सिलेक्शन इज मोड ओनली बाय इंटरव्यू और बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलो बाय द इंटरव्यूज विल बी अन, हाँ, यानी कि आपके पास में क्या होगा, इंटरव्यू होगा या फिर आपके पास में वहां पर एक टेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्या बोला है, आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो या ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको कितना चाहिए, यानी आप यूआर हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 50 मार्क्स चाहिए उस इंटरव्यू के दौरान। इसके अलावा क्या, अगर ओबीसी कैटेगरी के आप हो तो 45 नंबर चाहिए आपके पास में। इसके अलावा एससी और एसटी, आप एससी हो या एसटी हो या फिजिकली हैंडीकेप्टेड हो तो आपको कितना नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए आपके पास में। डन। अगर ये चीजें होती है तो आप इसके लिए होगा, ये इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। इस 100 नंबर के अंदर ये सारी कहानी होगी। यानी किसी को रिटन टेस्ट होगा छोटा सा तो उसमें आपको 100 नंबर का होगा। अगर रिटन टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन नंबर इतने इतने आपको पास होने के लिए चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। अब क्या बोला गया है, फिजिकली हैंडीकेप्टेड के लिए वो एप्लीकेशन फीस है वो 25 रुपए दे होगा, और बाकी लोगों के लिए क्या होगा, सब लोगों के लिए और हाँ, इन चीजों के लिए और बात की जाए तो जो फिजिकली हैंडीकेप्टेड एससी एसटी वो सब एग्जेम्प्टेड किया गया है, इसके लिए पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? इसके अलावा कोई बात नहीं है। फीस अगर एक बार आप पे कर दिया, 100 रुपये आपको पे होता है, इस पे के अलावा कोई ज्यादा रुपए लेना नहीं होगा, और बाकी लोगों के लिए इतनी सिखानी है। तो इसके मतलब ये होगा, सारे प्रोसीजर आपको समझ में आ गई, एज का आपको समझ में आ गया। एज के अलावा बात करता हूँ सब चीजों के लिए, ये सब चीजें हो चुकी है। कैंडिडेट अप्लाई करेगा upsc.online.gov.in, ORA है, ORA के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये सारा पर्सनल डिटेल होगा, आपको निजी आपको जानकारी सारी देनी पड़ेगी। इस जानकारी के अलावा और कुछ बातें हैं नहीं, वो कहते हैं इसके अलावा बोला कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते, अगर दे दिए तो आपको हटा दिया जाएगा। बाकी कई केसेस है जो उसमें आपको ज्यादा लंबा चौड़ा आपका वीडियो हो जाएगा, इसमें ज्यादा लंबा चौड़ी वीडियो की बात करनी नहीं है, सिंपल बहुत ही कहानी बतानी है आपको। जो यूपीएससी का ये एग्जाम है, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है इसकी नौकरी है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, तो याद रखना इस बात के लिए, ये नौकरी टोटल मिला के 66 पद है। इसके अलावा बीटेक यानी सब लोग है उसके लिए ये कर सकते हो अप्लाई। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको एग्जाम नहीं देना। यूपीएससी के एग्जाम का मतलब बहुत टफ लेवल होता है, लेकिन आपके पास अनुभव है और आपके पास में डिग्री है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने मत देना, ये मेरी सलाह है। और इस तरह से आपके और वीडियोस हमारे पास मिलते रहते हैं, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। अगर ये फॉर्म भर दिया हो तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ हमने भर दिया और आपकी वीडियो के माध्यम से भरा, अच्छा लगा। तो इस तरह से कमेंट लिखते हो तो हमें पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम और ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम 100 दिन के 100 रोजगार में हमारी सीरीज चलती रहती है, उसको आप देखना ना भूले, सारे वीडियोस वहां पर मिलेंगे जो नई नई रिक्रूटमेंट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद करते हैं आप इन चीजों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक आप ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।